राजेश जी हो, किसी की भी बात हो, किसी के पारिवारिक निजता, प्राइवेसी को संरक्षित करना संविधान ने इस काम को किया है और उसका उल्लंघन करने का अधिकार न किसी एमएलए को है, न किसी मीडिया चैनल को है, न किसी प्रभावशाली व्यक्ति को है, यहाँ तक कि सरकार को भी प्रतिबंधित उसमें किया हुआ है। किसी की निजता को, प्राइवेसी को, पारिवारिक नारी के चरित्र को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो राजेश जी की निजता का अधिकार उनको है, उसमें किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो उसकी अनुमति नहीं दे। और ये गलत है, इसके खिलाफ बिल्कुल आम जनता को एकजुट होकर और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई। अजमेर जिले के केकड़ी थाने के राजेश मीणा का निलंबन हो गया, लेकिन बात ये नहीं है कि उसका निलंबन हो गया। देखिए, मामला ये था, दरअसल उन्होंने अवैध जो खनन बजरी माफिया पर कार्रवाई की, 4 ट्रैक्टर जब्त किए, 2 जेसीबी जब्त की। एमएलए की दखल आई, एसएचओ ने बोला छोड़ दो, अधिकारियों ने बोला छोड़ दो, उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ूंगा, कार्रवाई की है। ईमानदारी जो पुलिस अफसर का जो उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया एमएलए शत्रुघ्न गौतम की जूते के दम पर, जूता बोल सकते हैं इसको। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब बड़े नंबर का जूता पहन के रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका जो जूता है वो जनता के सर पे पड़ता है। लेकिन ये जो जूता एमएलए का, ये एएसआई राजेश मीणा के सर पर पड़ा, निलंबन हुआ। लेकिन उस निलंबन के बाद देखिए, निलंबन होने को और जो अवैध जो खनन के ऊपर कार्रवाई की, इस मामले को पूरा दबाने के लिए डाइवर्जन कर दिया। जिस तरह से सड़क का डाइवर्जन कर देते हैं, रास्ते को इधर से जाना है और उधर चला दिया जाता है, कोई रैली जाम होता है, तो ऐसे में इस मामले को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया। और डाइवर्ट करने में जो हमारे यहाँ की जो मीडिया है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ऐसे मामलों को लाया गया सामने, जनता के सामने, कि माना कि बहुत बड़ा जो गुनाहगार है, असली गुनाहगार है, वो बजरी माफिया नहीं, एमएलए शत्रुघ्न गौतम की तो चाटुकारिता पूरी हद तक मीडिया करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करना हमारे जो मीडिया का नैतिक संवैधानिक कर्तव्य भी है। ऐसे में एक मीडिया संस्थान, वो कहते हैं ना कि आज तक वाला सबसे तेज, आज तक सबसे तेज, उसने ये सही राजेश मीणा के ऐसे वीडियोस को सामने लेकर आया जिसको अय्याशी के तौर पर बता दिया गया और जनता में और जनता की अदालत के सामने बहुत ज्यादा छवि खराब कर दी। जबकि वास्तविकता में वो और उसकी बीवी दोनों का वो वीडियो था, उन दोनों ने सोशल मीडिया पर कबूल किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर किसी भी चैनल की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी व्यक्ति के निजी जो प्राइवेट जो पल होते हैं, उनका जो प्राइवेट जो वीडियो होता है, उसको बाहर ला कर, और जो हाँ बीवी होती है उसको अय्याशी के तौर पर दिखाया जाए। राकेश, इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे देश के अंदर नहीं हो सकती। और आज तक जैसे घातक चैनल अगर हमारे देश में हुआ, तो फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जी, इन्वेस्टिगेशन मीडिया का तात्पर्य, जहाँ तक हम समझते हैं कि दुनिया में, देश में, धरती में जिसे छुपाया जाए, उसे दिखाने वाला जो होता है, साहसी, ईमानदार, कर्मठ, डिफरेंट, वो लोकतंत्र में मीडिया की संज्ञा दी गई है। लेकिन आज वर्तमान दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अयोग्यता भी मीडिया हाउसेज में घुस गई है, चाटुकारिता, चापलूसी, भ्रष्टाचार भी कहीं न कहीं घुस गया। जो धरती की जो वास्तविक हकीकत, पीड़ा, दर्द पुलिस का दिखाना चाहिए, जनता का दिखाना चाहिए, उसकी जगह वह गुलामी, चापलूसी और नकली, बनावटी श्रृंगार दिखा रहा है, जो किसी काम का नहीं है और न मीडिया का रूप है। उसी प्रकार आप बता रहे, तथाकथित ये आज तक ने एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक राजेश केकड़ी का इस तरह से कुमहीना मंडप किया है, उसकी नकारात्मक छवि को दिखाया है, उसकी जो निजता का विषय है, उसकी प्राइवेसी का पारिवारिक विषय है, उसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से आम जनता में परोसा गया है, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर, या अपने अवैध लाभ के लिए, या अपनी अवैध प्रशंसा के लिए। तो ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यही हरकत किसी आम जन के साथ कर सकते हैं, वो किसी आम आदमी के साथ कर सकते हैं, किसी और पीड़ित के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह की इजाज़त हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी विधि किसी भी मीडिया को नहीं देती है कि बिना तथ्यों की जांच परख के, जांच पड़ताल के, बिना किसी वैधानिक आधार के, चाहे कोई राजेश हो, चाहे राकेश हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में जो हिंदुस्तान का निवासी है, चाहे आज तक चैनल हो, चाहे और कोई उससे बड़ा छोटा चैनल हो, या आप हो,
इस तरह की गलत धारणा के साथ नकारात्मक छवि पेश करने का अधिकार आज तक को नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, और इसका दंड भी उनको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दंड कि क्या मिलना चाहिए? इनको तो लाइसेंस ही रखा है सरकार ने। एक बार बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया, यही आज तक वाले थे। क्या कौन सा देखिए दंड देंगे इनको, बताओ आप। देखिए जो भी देश हित के विरुद्ध जाके आज तक ने या कोई भी चैनल ने किया है, हाँ, तो क्या कर उसके दिया? खिलाफ जागरूक जो आम जन है, हाँ, जनता है, उसको लड़ना चाहिए। ये उसका अधिकार है, हक है, राइट है। और यदि अपने अधिकार और हक और राइट के खिलाफ वो नहीं लड़ती है तो फिर उसको कर्तव्य भी नहीं मिलेंगे, अधिकार भी नहीं मिलेंगे तो संविधान में उसको दिए गए हैं, क्योंकि संवैधानिक कर्तव्य ही संवैधानिक अधिकारों की उत्पत्ति करता है। जब आप किसी के लिए भला करते हैं, आप किसी के लिए पेड़ लगाते हैं, आप किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो आपको मदद मिलेगी, सेवा मिलेगी, अधिकार मिलेंगे। ये आज़ादी हमारे महापुरुषों के खून से सींचने के बाद हमें मिली है। ये कपड़े, ये सुकून, ये सांस, ये खुली, ये मुफ्त में नहीं मिली। इसे कर्ज चुकाना पड़ेगा कि आम जनता को संविधान के संवैधानिक कर्तव्यों की पालना करके। अनुच्छेद 51 क्या में उसके संवैधानिक आज कर्तव्य तक वाले की हिम्मत क्यों हुई ऐसी? आज तक वाले को किसने परमिशन दे दी ऐसी कि आज तक वाले की औकात ऐसे कैसी हो गई कि उसने मतलब किस तरह से एक ईमानदार जो पुलिस कर्मी है उसकी छवि को बदनाम करके वायरल कर दिया, बताओ। देखिए, इस प्रकार के दुष्प्रचारक मीडिया संस्थान हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने किया है, तो उस व्यक्ति को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सबसे पहले तो, मैं ये कहूँगा। अच्छा, और राजेश के अगर उसने मान मर्दन किया है, उसको ठेस पहुंचाई है, उसके सम्मान को, उसके गरिमा को, महिला उसके की परिवार आत्महत्या को, का सवाल है उसकी साहब। पत्नी को हाँ, ठेस पहुंचाई है, हाँ। तो बिल्कुल विधिक रूप से राजेश जी को फुर्सत मिलते हैं, क्योंकि किस तरह का दबाव और मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे होंगे, तो इस टाइम वो सामना करने में शायद कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होंगे। तो क्योंकि कह रहा है उसकी तो जान को खतरा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब जब कोई क्रांतिवीर साहस के साथ इन माफियाओं से लड़ता है, इन फर्जी भ्रष्ट सरकारों के माफिया नेताओं से लड़ता है, तो उस व्यक्ति पे क्या गुजर रही होगी वो तो वही जानता है। तो राजेश जी बिल्कुल निश्चित रूप से, जहाँ तक हम आशा करते हैं, समय के साथ समयबद्ध रूप से संतुलित होकर ऐसे फर्जी भ्रष्ट मीडिया संस्थान तथाकथित जो आप बता रहे हैं आज तक, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो जागरूक जनता है, जो कहती है कि हम मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हम समाज के लिए लड़ते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, बड़े नाम है जो पोस्टरों में लगाते हैं, माला सापा, फोटो रैली, झंडे लगाते हैं, उनमें बताते हैं कि हम बड़े प्रबुद्ध समाज सेवी हैं, हम गलत का विरोध करते हैं, उनको सबसे पहले आगे आके ऐसे पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पीड़ित व्यक्ति बड़ा कमजोर होता है। चारों तरफ से उस पर दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्व और भ्रष्ट अफसर और नेता उसको घेराबंदी कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी के लिए एक संदेश है, एक चेतावनी है, एक प्रार्थना है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में पीड़ित व्यक्ति का साथ दें, चाहे वो राकेश हो, राजेश हो, महेश हो, गणेश हो, कोई भी आमजन व्यक्ति हो समाज में, सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए और सच्चाई को सामने लाना चाहिए, न कि भ्रष्ट मीडिया संस्थानों से उस सच्चे व्यक्ति के इतिहास को छुपाना चाहिए। जैसे कि अपने इतिहास में भी हुआ कि अच्छे साम्राज्यों को छुपाया गया, उनके इतिहास को छुपाया गया और तमाम घटनाओं को छुपाया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम रोज देखते हैं कि कितने बड़े भूमाफिया प्रभावशाली लोग होते हैं, जब वो अपराध करते हैं तो कोई मीडिया संस्थान उनको नहीं दिखाता है। ऐसा कई घटनाओं में हमारे यहाँ देखा जाता है। तो तमाम ये चीजें हैं, उनका खुल के विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो बड़े रूपी जो चैनल है अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर सामाजिक की जो बेमनस्ता क्या रह जाएगी। और जो समाज के अंदर आपको पता है, जो टीवी घर में सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से एक बीवी को अय्यासी का रूप दिखा दिया, मतलब बीवी के साथ अगर कोई बैठा है, तो ऐसे में समाज के अंदर कितना जो दुष्प्रभाव इस चीज का पड़ेगा, नकारात्मक, नेगेटिव। राजेश जी हो, किसी की भी बात हो, किसी की पारिवारिक निजता, प्राइवेसी को संरक्षित करना संविधान ने इस काम को किया है और उसका उल्लंघन करने का अधिकार न किसी एमएलए को है, न किसी मीडिया चैनल को है, न किसी प्रभावशाली व्यक्ति को, यहाँ तक कि सरकार को भी प्रतिबंधित उसमें किया हुआ है। राजेश जी की निजी लाइफ है, वो नाचे, गाएं, डांस करें, खाएं, पिए अपने निजता के समय में, वो उनका राइट है, अधिकार है, और उसको गलत तरीके से पेश करने का ये गलत आपराधिक कृत्य है और इसके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेके प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और उस व्यक्ति के खोए हुए सम्मान को लौटाना चाहिए। और दो विभिन्न घटनाक्रमों को उस घटनाक्रम से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी भी राजनेता के दबाव में, सरकार के दबाव में, और किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, समानता का देश है, बिना भेदभाव रहित देश है, सबको अपना निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, तो संवैधानिक कर्तव्यों की, अधिकारों की पालना होनी चाहिए। जनता भी करे अपने कर्तव्यों का पालन और सरकार, शासन तंत्र भी
दुरुपयोग नहीं करे, नहीं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित है संविधान में। वो भी बराबर के दंड के भागी है। जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, अपराध करता है, राजेश के प्रति, राकेश के प्रति, किसी के प्रति, आम जनता के प्रति, समाज में शांति होनी चाहिए। अशांति कार्य करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, इसलिए राजनीतिक पार्टियों की स्थापना नहीं हुई, इसलिए राजतंत्र को हटाया नहीं था यहाँ से। वापस से क्या राजतंत्र लाओगे? उन कोड़े मारने वाले जुल्मी राजाओं का युग लाओगे क्या, जो दास्ता करवाते थे, शोषण करते थे? ये लोकतंत्र शांति के लिए स्थापित किया गया है, सुकून के लिए स्थापित किया गया है, समानता के लिए स्थापित किया गया है। किसी की निष्ठा को, प्राइवेसी को, पारिवारिक नारी के चरित्र को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो राजेश जी की निष्ठा का अधिकार उनको है, उसमें किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो उसकी अनुमति नहीं दे। और ये गलत है, इसके खिलाफ बिल्कुल आम जनता को एकजुट होकर और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो सरकार का अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लोकतंत्र का, संविधान का अच्छा संदेश नहीं जाएगा, समानता का संदेश नहीं जाएगा। फिर कोई औचित्य नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह प्राकृतिक संसाधन लूटो, देश में शांति फैल जाएगी और सबसे ज्यादा शिकार होगा वो आम जनता होगी, गरीब, किसान, मजदूर, ठड़ी ठपड़ा ठेला मध्यम वर्ग, क्योंकि उनके लिए तो वीआईपी व्यवस्था हो जाती है, दर्शन कराने में वीआईपी व्यवस्था, जाम लग गया तो वीआईपी व्यवस्था, जबकि संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पीड़ा सबको होती है, आम जनता को। चाहे आज जाम लगता है, रैली होती है, धरना प्रदर्शन होता है, वो क्यों होता है? कि चारों तरफ अत्याचार, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, उससे निजात के लिए ये सब होता है। और सबसे ज्यादा शिकार, उसका दुष्प्रभाव और उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है। तो आम जनता जागे और गलत का खुलकर सदैव विरोध करे, ये उसका हक है। देखिए, सत्ता की चाटुकारिता करने में आज तक चैनल वाले इतने अंधे हो गए हैं, या तो इनको अब समय पर ये जो अपनी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है इसको खोल लेनी चाहिए, वरना जनता आज तक हो या कल तक हो सबको उनकी औकात दिखा देगी। क्योंकि किसी के भी निजी प्राइवेट पलों को इस तरह से सार्वजनिक करना वाकई ये गैर मर्यादित तो है ही, बल्कि एक बहुत बड़ा गंभीर कानूनी अपराध भी है। समझ सकते हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज तक को किसी ने इसकी इजाजत नहीं दी और ना ही आज तक वाले के पास इसका कोई अधिकार कि इस तरह की छिछोरी हरकतें करके समाज के अंदर एक दुर्भावना फैलाए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा। प्रकृति कीजिए, संविधान कीजिए।